हाय, दिस इज नैतिक। आई एम फ्रॉम नियॉन अकेडमी फॉर हेयर एंड मेकअप। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, इवन ऑन व्हाट्सएप की सर आपका वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है। इसका रीज़न भी आप ही हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था एंड इट टुक सम टाइम, बट फाइनली वो चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है। मैं उस चीज़ का अनाउंसमेंट आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सिंपलेस्ट टॉपिक बट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सिजर्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिजर्स के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, एनाटॉमी ऑफ सिजर्स, सिजर्स को कैसे यूज करना होता है, सेफ्टी मेजर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम सिजर्स कहते हैं, इसे सिजर नहीं कहते। इंटरनेशनली इसे शेयर्स भी कहा जाता है। सिजर्स इसलिए क्योंकि इसमें दो ब्लेड्स यूज हुई हैं। आप देख सकते हैं ना, 1 and 2। जहाँ पे भी दो चीज़ें यूज होती है, इसके पीछे आप एस लगाते हैं। जैसे आईज हो गया, ईयर्स हो गया, नोज एक ही है, ठीक है। तो नोज इज ओनली नोज, नोजेज नहीं कहते। जीन्स हो गया एक्सेट्रा, जहाँ पे दो चीज़ें यूज होती हैं, जहाँ पे पैर आ गई वहाँ पे आप पीछे एस लगाते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ सिजर्स, कि आप सिजर्स के कौन से पार्ट को क्या कहेंगे। एक क्लासिक सिजर्स में आपको काफ़ी पार्ट्स देखने मिल जाते हैं। अगर मैं एक क्लासिक सिजर्स की बात करूं तो जो आपका ऊपर का ब्लेड है, जहां पे आपका फिंगर रेस्ट दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं स्टैटिक ब्लेड या स्टील ब्लेड, जो मूव नहीं करता है। सेकेंड ब्लेड इज द डायनामिक ब्लेड या एक्शन ब्लेड या मूविंग ब्लेड, जो मूव करता है और आपके हेयर कट होते हैं। दिस इज द फिंगर होल, दिस इज द थंब होल एंड इसे हम कहते हैं फिंगर रेस्ट। जो पॉइंट होता है जहां पे आपकी दोनों ब्लेड्स मिलती हैं, इसे हम कहते हैं पिविट पॉइंट। सो बेसिकली दिस पिविट पॉइंट कंटेन्स ऑफ अ स्क्रू। ये स्क्रू आपको सिजर्स को लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये स्क्रू ज्यादा टाइट है तो स्टाइलिस्ट को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिजर्स जो है इजीली मूव नहीं करेगी और फिंगर में पेन हो सकता है। अगर ये स्क्रू ज्यादा लूज है तो काम करते वक्त आपकी सिजर्स कभी भी ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्टाइलिस्ट को या क्लाइंट को इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द बम्पर, साइलेंसर या स्टॉपर। ये दो रिंग के बीच में आप देख सकते हैं, दैट इज अ स्मॉल हिंज। इसे हम कहते हैं स्टॉपर, साइलेंसर या बम्पर। ये आपके दो ब्लेड के जो होल्स हैं उसे टकराने से रोकता है, इसे इसलिए हम स्टॉपर कहते हैं। और इसके शेप के कारण जब आप काम करते हैं तो ज़्यादा नॉइज भी नहीं होता है, इसे इसलिए हम साइलेंसर भी कहते हैं। तो टू सम अप द एनाटॉमी ऑफ सिजर्स, इसे हम कहते हैं स्टैटिक ब्लेड, नीचे की ब्लेड को हम कहते हैं डायनामिक ब्लेड, फिंगर होल, थंब होल, फिंगर रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज पिविट पॉइंट या स्क्रू, इसे हम कहते हैं टिप। जनरली आपको मार्केट में 4.5 इंचेस से लेकर के 7 इंचेस तक की सिजर्स मिलती हैं। मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो आप 5.5 तक की सिजर्स यूज़ करें, ताकि आपको एक अच्छी होल्डिंग मिल पाए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो आप 6.5, 7 इंचेस तक की सिजर्स यूज़ कर सकते हैं। अब कंपनी इतनी सारी सिजर्स क्यों बनाती है? जनरली अगर आप नेप एरिया पे काम कर रहे हैं, अगर आप सिजर्स ओवर कोम कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल सिजर्स दैट इज 5 इंचेस की सिजर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इनमें होल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप 6.5 इंचेस की सिजर्स की बात करें तो ये टेक्सचराइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर आप 7 इंचेस की सिजर्स की बात करें तो अगर आपको लार्जर चंक्स काटने हैं, ज़्यादा एरिया में हेयर कट करना है, तो आप 7 इंचेस की सिजर्स यूज़ कर सकते हैं। पर मेरी ये सबसे एडवाइस है कि आप बड़ी सिजर्स दैट इज 6 एंड अबव की सिजर्स तब भी यूज़ करें जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वरना आप अपनी फिंगर भी कट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द होल्डिंग ऑफ सिजर्स, कि आप सिजर्स को जब आप काम कर रहे हो तब कैसे होल्ड करेंगे। सबसे पहले जो आपका थर्ड फिंगर है, ये आपके फिंगर होल में इंसर्ट करना है। जो आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, ये यहाँ पे रेस्ट करेंगे आपकी सिजर की नेक पर। एंड द फिंगर रेस्ट, यहाँ पे आपकी पिंकी फिंगर
रेस्ट करेगी। दिस विल गिव यू अ प्रॉपर स्टेबिलिटी जब आप सीजर्स से काम कर रहे हो। अगर आपने ये 2 फिंगर हटा दी तो सीजर्स वॉबल करने लगेंगी, और अगर आपने पिंकी फिंगर हटा दी तो ये सीजर्स गिर जाएगी। तो अब प्रॉपर स्टेबिलिटी के लिए आपको ऐसे ही फिंगर को होल्ड करना है। तो अब आपने सीजर्स को तो स्टेबल कर लिया, पर आपका थंब जो है ये अभी भी दूर है आपकी सीजर्स से। इसके लिए आप फिंगर्स को थोड़ा सा आगे की ओर बेंड करेंगे। आप देख रहे थोड़ा सा ऊपर की ओर बेंड करेंगे एंड आपका थंब जो है ये अंदर की ओर चला जाएगा। बहुत सारे स्टाइलिस्ट इसमें प्रॉब्लम करते हैं कि थंब बहुत ज़्यादा अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से आपकी फिंगर्स में और थंब में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो थंब आपको सिर्फ थोड़ा सा इंसर्ट करना है ताकि आपकी सीजर्स का मूवमेंट अच्छा हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी थंब से थोड़ा सा आप सीजर्स को आगे की ओर पुश करो। आगे की ओर जैसे थोड़ा सा आपको आगे की ओर इसे पुश करना है ताकि आपका जो थंब है ये इजीली अंदर की ओर आ जाए और इसका मूवमेंट जो है ये अच्छे से हो जाए। तो अब आपने जान लिया कि आप सीजर्स को होल्ड कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आप सीजर होल्डिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक 4 का पैटर्न बनाना है, 4, एंड इसे आप सिर्फ थंब मूवमेंट से प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो थंब है ये आपके पिंकी फिंगर के बोन पे टच होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक बोन होगा। जस्ट फर्स्ट स्टेप इज कि आपको थंब से ये चारों फिंगर स्ट्रेट रख के सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कि आपको सीजर्स के साथ थंब की प्रैक्टिस करनी है, पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो थंब है ये पूरी तरह से अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ एज पे रहना चाहिए और सिर्फ थंब हिलना चाहिए। यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरे हाथ से आपके फिंगर्स को आप होल्ड कर लीजिए ताकि आपके फिंगर्स ना हिले और सिर्फ थंब का मूवमेंट हो। ये आपको हर जगह पे करना है। जस्ट दूसरे हाथ से फिंगर्स को होल्ड कर लो एंड थंब मूवमेंट, ओनली थंब मूवमेंट। थर्ड स्टेप में आप थंब की एक्सरसाइज करेंगे। आप जब हेयर कट करते हो ना तो आपका थंब सबसे ज़्यादा यूज होता है। इस एक्सरसाइज में आपको फिंगर्स को अगेन होल्ड कर देना है, थंब अंदर जाएगा, 1 2 3 4 5, अगेन थंब आउट, अगेन इनसाइड, 1 2 3 4 5 एंड थंब आउट। ये थंब इन एंड थंब आउट की प्रैक्टिस आपको थर्ड स्टेप में करनी है। फोर्थ स्टेप इज जब आप सीजर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका जो व्रिस्ट है वो एक स्टेबल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। आपके फिंगर्स जो है ये टिल्टेड रह सकते हैं, पर आपकी व्रिस्ट जो है ये आपको ऊपर नीचे नहीं करनी है। ये एक प्रॉपर लाइन में होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ये देख रहे हैं आप, ये जो व्रिस्ट है ये मेरा हैंड से एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में है। इसे मास्टर करने के लिए आप एक कोम भी रख सकते हैं और आप कोम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और द लास्ट स्टेप आपको फ्लिपिंग प्रैक्टिस करनी है। फ्लिपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप रेस्टिंग मोड से कटिंग मोड पे इजीली आ सके। फ्लिपिंग करने के लिए जनरली आपको व्रिस्ट को फ्लिप करना है, आपको व्रिस्ट को एक ट्विस्ट देना है ताकि आपकी सीजर्स जो है ये मूव अच्छे से कर सके। जनरली आपको ऐसे आपकी फिंगर पे होल्ड करना है आपके सीजर्स को एंड यू विल जस्ट टेक ऑफ योर पिंकी फिंगर आउट एंड फ्लिप। जैसे ही आप फ्लिप करेंगे आपकी सीजर्स कटिंग मोड पे आ जाएंगी। फॉर द फाइनल एक्सरसाइज, कट, अगेन डाउन, अगेन आउट, कट, डाउन, आउट, कट, डाउन, आउट, कट। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट सीजर्स। इस वीडियो में हमने सीजर्स के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सीजर्स एंड कोम, कि आप कोम के साथ सीजर्स कैसे यूज करेंगे। Thank you so much for watching this video. An announcement is coming on your way in the next video, so stay tuned to the channel. Subscribe कर दीजिए and thank you for watching this video. Love you all. Take care.